हेलो गाइस, आज हम टॉप 20 जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एनटीपीसी के पीवाईक्यू पिछले ईयर में पूछे गए। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल है, अमर जवान ज्योतिष को कहाँ स्थापित किया गया था? तो नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अमर जवान ज्योतिष को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थापित किया गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योतिष का निर्माण किया गया था, जो शहीद सैनिकों की याद में था। 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया और बाद में अमर जवान ज्योतिष की लोगों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आज का दूसरा सवाल है, किस राज्य में केवड़िया रेलवे स्टेशन स्थित है? तो गुजरात राज्य में केवड़िया रेलवे स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, गुजरात राज्य में स्थित है। यह स्टेशन नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। आज का तीसरा सवाल है, भारत में पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी सही जवाब है। आज का चौथा सवाल है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आज का पांचवा सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इटली में 2021 के G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 2021 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के रोम में हुआ था। यह सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया ने नवंबर 2022 में 2022 शिखर सम्मेलन आयोजित किया। अपनी अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया ने वैश्विक कोविड-19 महामारी और इसके संबंधित चुनौतियों को सामूहिक रूप से दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। आज का छठा सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। विश्व जल दिवस 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो नीचे पानी के महत्व पर केंद्रित है। आज का 7वां सवाल है, निम्न में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। डॉक्टर कलाम एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनेता थे जिन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि। 2002 से 7 तक वह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। आज का 8वां सवाल है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या था? तो निशान भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी ड्रोन निशांत है, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया था। आज का 9वां सवाल है, हाल ही में किसे भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था? तो भूपेन हजारिका। ऑप्शन सी सही जवाब। आज का 10वां सवाल है, कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमताओं और व्यावसायिकता को बढ़ाना है। आज का 11वां सवाल है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीपी योजना 22 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं पुरुष के आधार पर चयन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। आज का 12वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी द्वारा विश्व कितने वर्ष की शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन बी सही जवाब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 20 में 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया। यह प्रणाली स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में पुनर्गठित करती है। 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल की प्री प्राइमरी शिक्षा और 1 साल कक्षा 1 और 2 साल, उसके बाद 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 और 3 साल का मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पर्यावरण संरक्षण से चिपको आंदोलन संरचित था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वनों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यह 1970 के दशक में भारत के उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, में शुरू हुआ था, जहां स्थानीय लोगों ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया। आज का अगला सवाल है, काकेरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में काकेरी कांड होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। काकेरी कांड 1925 में हुआ था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश से काकेरी नामक स्थान पर हुई थी, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने ले जा रहे ट्रेन को लूटा। इस घटना को काकेरी ट्रेन डकैती या काकेरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। आज का 15वां सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान का, ऑप्शन सी सही जवाब है। आज का 16वां सवाल है, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ को लिखा था, ऑप्शन बी सही जवाब है। हर्षचरित नामक ग्रंथ बाणभट्ट ने लिखा था। यह ग्रंथ राजा हर्षवर्धन की जीवनी है और बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। आज का 17वां सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि तंबाकू और उसके उत्पादों के सेवन से जुड़े जोखिम, परिवार, समाज और पर्यावरण पर इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक बढ़ाई जा सके। आज का 18वां सवाल है, प्रसिद्ध नृत्य सत्रिया की तरह से संबंधित है? तो असम से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य, जिसे सत्रिया कहा जाता है, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत और सुधारक सीमांत शंकरदेव द्वारा विकसित किया गया था। आज का 19वां सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 भारत में उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को एक लद्दाख के रूप में गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये थे आज के सवाल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।